तो करते हैं अगली खबर का। अमृतसर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 2 आतंकियों को 24 घंटे के अंदर पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। पंजाब में दोनों आतंकियों की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। उन्नीस दिल्ली बम ब्लास्ट का दोषी पैरोल पर रिहा। कर्नाटक बम ब्लास्ट का दोषी पैरोल पर रिहा। 24 घंटे के अंदर पंजाब में भुल्लर खेरा जेल से बाहर। 1993 में दिल्ली में रायसीना रोड पर जोरदार धमाके से दिल्ली को दहलाने वाला दोषी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। इस धमाके में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा तो बाल बाल बच गए थे, लेकिन 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। भुल्लर की दिमागी हालत ठीक नहीं होने का हवाला देकर परिवार की तरफ से पैरोल की याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद भुल्लर को 2 लाख के मुचलके पर छोड़ दिया गया। ऐसा कि आज इनको गुड कनेक्ट पर 21 डेज जी 3 हफ्ते की छुट्टी पर रिहा कर दिया जा रहा डी साहब के आर्डर नाल। कौन है ये देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर जो कैद सी, इनको लाइफ रिजरमेंट, इनको आज वो छुट्टी डी साहब ने पास की है, तो इनको कर रहे हैं। कहाँ पे रहेंगे? ये अमृतसर शहर में रहेंगे। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ कैसे ਨੇ, ठीक ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। भुल्लर की रिहाई के 24 घंटे पहले खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी रहे गुरदीप सिंह खेरा को 28 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। खेरा दिल्ली और कर्नाटक बम ब्लास्ट का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दूजी बाहर वाली जेल तो इत्थे लाने वास्ते फिर हुण साडे वास्ते आवाज उठाई, समूहवादी सिंघां वास्ते आवाज उठाई है, जिन्ना सजा पूरी कर ली। सारियां संगतां दे बहुत, सारियां जथेबंदियां दे बहुत बहुत धन्नवादी। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली बम ब्लास्ट मामले के दोषी हैं, तो गुरदीप सिंह खेरा दिल्ली और कर्नाटक में बम ब्लास्ट कर बेकसूरों को मौत के घाट उतारने का दोषी। दोनों खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अहम सदस्य रहे हैं और पिछले 25 साल से ज्यादा वक्त से जेल में सजा काट रहे हैं। इनके गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। तारीख 10 सितंबर 1993, जगह यूथ कांग्रेस दफ्तर, रायसीना रोड, नई दिल्ली। यही वो तारीख थी जब दिल्ली के रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने हुआ था एक जोरदार धमाका। धमाका तब के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को टारगेट कर रिमोट कंट्रोल से किया गया था। धमाके में बिट्टा तो बाल बाल बच गए, उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन उनके 2 बॉडीगार्ड समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने ली और जब जांच शुरू हुई तो सामने आया इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले खूंखार आतंकी का चेहरा। ये खूंखार चेहरा था देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर। 9 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भुल्लर जर्मनी भाग गया था, लेकिन वहां उसे शरण नहीं मिली। उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत आने के बाद आतंकी भुल्लर को उसके किए की सजा देने की लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। भुल्लर के खिलाफ दिल्ली के कार ब्लास्ट के अलावा कई दूसरी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से उसके खिलाफ सिर्फ दिल्ली में 1993 में किए गए कार ब्लास्ट के मामले में ही मुकदमा चला। पहले भुल्लर के खिलाफ टाडा अदालत में मामला चला, जहां उसे अगस्त 2001 में दिल्ली में 1993 के कार ब्लास्ट का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई। भुल्लर ने टाडा के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां मार्च 2002 में अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट में पहले पुनर्विचार याचिका और फिर क्यूरेटिव याचिका भी दायर की, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन दोनों याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद भुल्लर और उसके परिवार ने 2003 में राष्ट्रपति के पास दया की याचिका लगाई, लेकिन 2011 में राष्ट्रपति ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 31 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। भुल्लर की तरह गुरदीप सिंह खेरा भी
आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सक्रिय सदस्य रहा है। खैरा को पुलिस ने 1990 में गिरफ्तार किया था और टाडा एक्ट के तहत उसे 1991 में उम्र कैद की सजा हुई थी। तभी से वो कर्नाटक की गुलबर्गा जेल में बंद था, लेकिन रेडिकल ग्रुप के प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने उसे अमृतसर जेल में शिफ्ट कर दिया। खैरा 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स में शामिल हुआ। इसके बाद उसने 1988 और 89 में पहले दिल्ली और बाद में कर्नाटक के बिदर शहर में ब्लास्ट किए। पुलिस ने उसे 6 दिसंबर 1990 में गिरफ्तार कर लिया और 15 दिसंबर 1991 को टाडा के तहत अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कर्नाटक में बम ब्लास्ट करने के दोष में उसे वहां भी अदालत ने आखिरी दम तक उम्र कैद की सजा दी थी। दिल्ली में उम्र कैद पूरी हो जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने खैरा को वहां से शिफ्ट कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार की पहल के बाद फिर खैरा को अमृतसर लाया गया।